नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्णस्य दानवीरता। ये कर्ण की दानवीरता पढ़ने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ए, लिखा है लिखा हुआ है कि अयम पाठः। उसमें एक बार देख लीजिए अक्षर पूरी तरह से दिख रहा है कि नहीं। धुंधला तो नहीं दिख रहा है। धुंधला नहीं दिख रहा है ना। बोल रहे हैं कि अयम पाठः, अयम मतलब कि यह, पाठः यानी कि पाठ। बोल रहे हैं कि अयम पाठः हासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। भागविशेष देखिए क्या बोल रहे हैं। बोले कि अयम पाठः, अयम अयम मतलब यह, अयम पाठः, अयम यानी कि यह, पाठ यानी कि चैप्टर यानी कि लेसन। बोल रहे कि यह लेसन, यह पाठ, पाठ का नाम क्या है जी? कर्णस्य दानवीरता पाठ। यह कर्णस्य दानवीरता पाठ। बोल रहे हैं भास रचितस्य, अस्य लगा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला अर्थ, ये वाला अर्थ छोड़ देंगे, डायरेक्ट ये वाला अर्थ लेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि यह पाठ यानी कि यह कर्णस्य दानवीरता पाठ हास रचित कर्णभार नामक रूपक का, यहाँ पर अर्थ ले लेंगे का के हो जाएगा ना। अस्य मतलब का की के होता है, तो बोल रहे हैं कि कर्णभार नामक रूपक का, रूपक की, रूपक के, बोल रहे हैं कर्णभार नामक रूपक का विशेषः यानी विशेष भाग, यानी कि विशेष भाग है। क्लियर है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पहले तो बताएं। यह जो पाठ है यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है, कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया। किससे लिया गया? कर्णभार। कर्णभार क्या है? तो रूपक है। कर्णभार क्या है? रूपक। रूपक क्या होता है? तो अगर हम आसानी से समझना है तो रूपक मतलब, अभी फिलहाल समझिए, रूपक मतलब नाटक। क्या समझना है? रूपक मतलब नाटक। लेकिन अंतर होता है दोनों में। बस समझने के लिए आप समझ सकते हैं रूपक मतलब क्या है? नाटक है। तो अगर आपसे प्रश्न करे तो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वो कहाँ से है? कर्णभार से है। किससे है जी? कर्णभार से। कौन सा रचना है? कर्णभार। कर्णभार नामक ग्रंथ है। और ये कर्णभार क्या है? एक नाटक है। कर्णभार को हम एक रूपक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूपक। कर्णभार नामक जो रूपक है उससे लिया गया है क्या? कर्णस्य दानवीरता। अब आया कि कर्णभार को लिखे कौन है? इस कर्णभार नामक ग्रंथ को लिखे कौन है? नाटक को लिखे कौन है? बता दीजिएगा। कौन लिखे हैं बोलिए। कर्णभार नामक जो ग्रंथ है इसको कौन लिखे हैं? कर्णभार नामक जो नाटक है, रूपक है, इनको कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं बताइए। क्या में क्या आप बोलिएगा। ये भास लिखे। कौन लिखे हैं? भास। कौन लिखे हैं? भास। नाम भी नहीं लग रहा अलग सा, तो भास लिखे। कौन लिखे हैं? भास। ठीक है? कर्णभार नामक पुस्तक को कौन लिखे हैं? भास। भार है भास, ठीक है। कर्णभार नामक ग्रंथ को कौन लिखे हैं? भास। वैसे भास के 13 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 13 नाटक। उसमें से एक यहाँ पर है कर्णभार। क्लियर है। कर्णभार क्या है? एक नाटक है, एक रूपक है। क्लियर है। अब कर्णभार से ही उठा के लिया गया है ये कर्णस्य दानवीरता पाठ को। क्लियर है। कर्णभार से ही उठाकर क्या लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ को। है समझ में? यानी तो कर्णस्य दानवीरता पाठ है, कर्णस्य दानवीरता पाठ अपने चैप्टर में जो लगा हुआ है, इसमें जो संकलित है, कहाँ से मटेरियल लिया गया है? कर्णभार से। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। और कर्णभार को लिखे कौन है जी? भास से लिखे हैं। और भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक। ये क्या है? मधुमक्खी। आइए देखिए, नहीं कुछ करेगा उसको छोड़ दीजिए। बोल रहे हैं कि अयम पाठ मतलब यह पाठ, यह कर्णस्य दानवीरता पाठ भास रचित यानी भास द्वारा लिखा गया कर्णभार नामक रूपक यानी कि नाटक का क्या है जी? विशेष भाग है। क्या ये वाला अर्थ आप तक पहुंचा? बोलिएगा अर्थ। अयम पाठ मतलब, यह पाठ मतलब, हाँ, कर्ण से दानवीरता पाठ।
किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा। भास के द्वारा, वास्तव में ये भास के द्वारा नहीं लिखा गया है, वास्तव में इनके द्वारा लिखा गया है कर्णभार। क्योंकि कर्णभार से ही उठा के यहाँ पर मटेरियल रखा गया है, इसलिए हम यह भी बोल सकते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भी कौन लिखे हैं? भास ही लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भास। कर्णभार क्या है? एक रूपक है। क्लियर है? तो कर्णस्य दानवीरता भी क्या है? एक रूपक है। यह भी एक नाटक है। क्लियर है? हाँ। एक बार अर्थ देखेंगे, यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। विशेष भाग है, विशेष अंश है। क्लियर है? बहुत सारा उसमें टोटल है, लेकिन उसमें से कुछ अंश उठा के अपने पाठ में रख दिया है। आ गया समझ में? आगे आइए। अस्य अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। गृहीतम्। क्या बोल रहे हैं? गृहीतम्। बोले अस्य, क्या बोले? अस्य रूपकस्य कथानकम्। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। महाभारतात् गृहीतम्। अर्थ को देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अस्य मतलब इसका। अस्य मतलब इसका, इसकी, इसके, मतलब किसका? इसका। तो बोल रहे हैं कि इसका मतलब किसका? तो बोल रहे हैं कि जो कर्णभार नामक जो नाटक है ना, कर्णभार का, इसका मतलब किसका? कर्णभार का। कर्णभार नाटक का। अस्य मतलब इसका, मतलब किसका? कर्णभार नाटक का। रूपकस्य मतलब इस कर्णभार रूपक का, नाटक का, कथानकम यानी कि कथानक। कथानकम मतलब कथानक मतलब कहानी। क्लियर है? यानी कर्णभार जो नाटक है, उस नाटक का जो कथानक है, कहानी है, वो कहाँ से लिया गया है? तो बोल रहा है महाभारतात गृहीतम। महाभारत से गृहीतम लिया गया है। कहाँ से? हाँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। बोला अयम पाठ मतलब यह पाठ। यह पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य यानी भास रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। अस्य इसका मतलब कर्णभार का। कर्णभार का रूपक यानी कर्णभार नामक रूपक का कथानकम यानी कि कथानक, कहानी। कर्णभार का जो कहानी है उसमें, वो कहानी कहाँ से है जी? महाभारतात। आत मतलब से, महाभारत से गृहीतम लिया गया है, ग्रहण किया गया है। मतलब कर्णभार में जो भी स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। क्लियर है ना? आगे आइए। बोल रहे हैं महाभारत युद्ध से कुंती ग्रह कर्णः ग्रह कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। क्या बोल रहे हैं? महाभारत युद्धे। क्या बोले? महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः। कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। कौरव पक्षतः युद्धम करोति। बोल रहे हैं कि महाभारत युद्धे, ए लगा है तो क्या अर्थ लेंगे? में। महाभारत युद्धे मतलब महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण। कुंती पुत्र कौन? कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण पूछेगा, कर्ण कौन थे? तो कुंती पुत्र। कर्ण कौन थे जी? कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कर्ण। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। शायद कल भी आया था कि हे कौन थे? हे कुंती पुत्र आया था। बोल रहे हैं महाभारत युद्ध है, महाभारत में कुंती पुत्र है। कुंती पुत्र कौन? कर्ण। क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कौरव पक्षतः। तः मतलब होता है से। क्या अर्थ हुआ? कौरव पक्ष से। कौरव पक्ष से। उस युद्ध, जब भी युद्ध होता है तो कम से कम दो पक्ष तो होना चाहिए ना। एक कौरव पक्ष है, दूसरा कौन है? पांडव पक्ष है। तो कौरव पक्ष से कौन है? कर्ण है। और पांडव पक्ष से श्री कृष्ण जी। आ रहा है समझ में? तो बोल रहे हैं कौरव पक्षतः, कौरव पक्ष से युद्धम युद्ध करोति कर रहे हैं। युद्ध कर रहे हैं कौन? कौरव पक्ष से कर्ण। अब समझ लो, अगर ये सूर्य मतलब सूर्य पुत्र कौन? कर्ण है। अगर कर्ण नहीं मरेंगे तो महाभारत के युद्ध में विजयी कौन हो जाएंगे? कौरव हो जाएंगे ना। लेकिन युद्ध मतलब जीतना किसको है? पांडव पक्ष को जीतना है ना। जितना उन्हीं को है जो सच है। सच कौन है? पांडव पक्ष है। और ये कौरव पक्ष में तो दुष्ट लोग हैं ना। लेकिन दुर्भाग्य से कौरव पक्ष में कौन आ गए हैं? कर्ण आ गए हैं। कर्ण को मारना जरूरी है, लेकिन कर्ण को कोई नहीं मार सकता। कोई भी नहीं मार सकता, देवता भी नहीं, असुर भी नहीं। कितना भी लोग आ जाए उन्हें नहीं मार सकता। क्योंकि उनके पास है दो चीजें, एक तो कवच है, दूसरा क्या है? कुंडल है।
एक तो उनके पास पूरे बॉडी में क्या है, कवच है। दूसरा कान में जो पहना हुआ है ना, वो कुंडल है। कुंडल जो है इनको ऊर्जा प्रदान करता है कि हमेशा ये युवा रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। और जो कवच है, कवच इस पूरे बॉडी की सुरक्षा करता है कि कोई भी इसे भेद नहीं सकता, इसको कोई नहीं मार सकता। इस हिसाब से कौरव पक्ष का जीत नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें जीत दिलाना है किनको, पांडव को जीत दिलाना पड़ेगा। तो पांडव के जीत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वही कुछ होने वाला है इस पाठ में। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ कुछ? देखिए फिर से एक बार रिपीट करिए। अयम पाठ मतलब हास रचितस्य कर्णभार नामक रूपक का विशेष अंग, विशेष भाग है यह, या फिर इस कर्णभार रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अब आगे बढ़िए। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कर्णस्य शरीरेण, क्या बोल रहे हैं, कर्णस्य शरीरेण, कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। अर्थ देखिए, बोल रहे हैं कर्णस्य, अस्य मतलब काके की होता है, तो बोल रहे हैं कि कर्ण के शरीरेन, शरीर से, कलमेन कलम से, बोल रहे हैं कि कर्ण के शरीर से, संबद्ध, कर्ण के शरीर से जुड़ा हुआ। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि पहनने वाला चीज नहीं है, मतलब उसके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो शरीर ही है। वो जो कवच, मतलब कवच था उनके शरीर में, शरीर से ही जुड़ा हुआ था, जन्म के साथ ही साथ मतलब उनको मिल जाता है ये। अलग से कोई नहीं था आभूषण की पहन लिए कवच, ऐसा नहीं था। उनके जन्म के साथ ही उन्हें कवच मिला हुआ था, मतलब अंग से जुड़ा हुआ था। आया? बोल रहे हैं कि कर्णस्य, कर्ण के शरीर मतलब शरीर से क्या है जी, संबद्ध हैं, कर्ण के शरीर से जुड़े हुए। कौन? तो बोले कवचम च कुंडले च, कवच और कुंडल कौन सी है, कवच है और कुंडल है। कवच मतलब, और कुंडल कान में पहनने वाला, हाँ। कवच और कुंडल तस्य उनकी, अच्छा किनकी, कर्णस्य, तस्य मतलब उनकी, मतलब कर्णस्य, कर्ण की, रक्षके यानी कि रक्षक, स्तः हैं। अब स्तः, अस्थि होता, स्तः संति, तीन चीज होता है। अस्थि एक के लिए, स्तः दो के लिए, दो चीजें हैं रक्षक। मतलब कौन सी हैं दो गो, कवच और कुंडल। क्लियर है? दो चीजें रक्षक हैं, इसलिए यहाँ पर स्तः जुड़ा हुआ है। यानी कवच और कुंडल ये क्या है, उनके रक्षक हैं। किनके? कर्ण के। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। बोल रहे हैं यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत नाको अपि कर्णम हंतुम प्रभवति। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यावत, यावत मतलब बोलिए जब तक, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक, हैं? तब तक, ध्यान से। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, जब तक कवचम यानी कवच, च मतलब और, कुंडले मतलब कुंडल, जब तक कवच और कुंडल कर्णस्य शरीरे, कर्ण के, अस्य मतलब का की होता है ना, कर्ण के शरीरे मतलब शरीर में, वर्तते मतलब है, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तावत तब तक, ना कोपी, ना मतलब नहीं, कोपी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना को बाद में ले लेंगे, कोई भी नहीं, कर्णम, कर्ण के, हंतुम यानी कर्ण को, हंतुम कर्ण को मारने के लिए क्या है, प्रभवती संभव है। यानी कि कोई भी नहीं मार सकता है किसको, कर्ण को। बोल रहे हैं क्या, फिर से सुनिए, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी नहीं कर्ण को मारने में सक्षम है। क्लियर है? कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता जब तक उनके शरीर में क्या है, कवच और कुंडल है। यहां तक समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लीजिए। बोला यावत कवच मतलब जब तक कवच,
क्या मतलब और, जब तक कवच और कुंडल, जब तक कवच और कुंडल कर्ण से शरीरे, कर्ण के शरीर में वर्तते मतलब है, तावत तब तक, को अपि न कोई भी नहीं, कर्णम कर्ण को हंतुम मारने के लिए क्या है, प्रभवती समर्थ हैं, समर्थ हैं। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। आगे आइए, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम, देखिए क्या बोल रहे हैं, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। यहाँ तक क्या बोल रहे हैं, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। क्लियर है। तो अगर सुनिए, जब तक उसके शरीर में क्या है, कवच और कुंडल है, तब तक उसे मार नहीं सकता कोई। इनको अगर कर्ण का वध नहीं होगा तो कर्ण सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा मतलब पांडव में जितने हैं सबको टपका डालेंगे। अब युद्ध में विजय किसको होना, सत्य को विजय होना है। सत्य किधर है, पांडव की तरफ है। अगर उन सबको जीतना है तो मारना पड़ेगा किनको, कर्ण को मारना ही पड़ेगा। कर्ण के साथ इतना अन्याय होता है क्या ही बताएं। तो कर्ण का जीवन एकदम गौरवपूर्ण था, समझ लो। मजबूरी में बेचारा का मृत्यु होता है, तो मरना नहीं चाहिए था। युद्ध का हीरो है ये, लेकिन मर जाते हैं किसके कारण, कौरव के कारण ना। बुरे के साथ रहा तब तो इनका मृत्यु हो जाता, अगर अच्छे के साथ रहता तो शायद मृत्यु नहीं हो। इनके साथ बचपन से ही थोड़ा सा दुर्व्यवहार हो जाता, किनके साथ, कर्ण के साथ। आइए, कहाँ तक हुआ था, कोई भी नहीं मार सकता है, ठीक है ना, समर्थ नहीं है। बोला अतएव इसलिए, अतएव इसलिए अर्जुनस्य, अर्जुनस्य मतलब पांडव के पक्ष में कौन है, अर्जुन है ना, अर्जुन है ना, कृष्ण है ना, समझ में आ रहा है ना, पांचों भाई हैं। तो बोल रहे हैं अतएव इसलिए अर्जुनस्य, अर्जुन की, अच्छा अर्जुन की, अर्जुन के सारथी कौन बने हुए हैं, कृष्ण जी बने हुए हैं ना। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अतएव इसलिए अर्जुनस्य, अर्जुन की, अर्जुन के सहायतार्थम, बोले कि सहायता अर्थम, सहायता अर्थम मतलब होता है के लिए, सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए मतलब पांडव की सहायता के लिए, समझ में आ रहा है ना। और इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र, अर्जुन की सहायता करने के लिए कौन आते हैं, इंद्र। बोल रहे इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र, इसको प्यार से अभी नहीं बताएंगे, इसको प्यार से कुछ और भी बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र, इंद्र छल पूर्वकम मतलब, छल पूर्वकम मतलब छल पूर्वक, कर्णस्य, कर्ण का के की हो जाएगा, कर्ण का कवचम यानी कवच, कर्ण का कवचम च, अच्छा ये छोड़ दिए, कहीं भी चल जाते हैं। छल पूर्वक का मतलब छल पूर्वक, कर्ण से मतलब कर्ण का, बोल रहे दान वीरस्य। अब देखो कर्ण की विशेषता बता रहे हैं, दान वीरस्य कर्णस्य, कैसे विशेषता पता चला, दोनों में सेम सेम विभक्ति है ना, कर्णस्य दानवीरस्य, दानवीर कर्ण का, समझ में, दानवीर को आगे रख लेंगे, दानवीरस्य कर्ण, कर्णस्य दानवीर कर्ण का के की हो जाएगा, यहाँ भी अस्य है यहाँ भी, एक बार ये अर्थ ले लेंगे, दानवीर कर्ण का, दानवीर कर्ण का की, के तो के वाला अर्थ लेंगे ज्यादा सही रहेगा, दानवीर कर्ण के शरीरात, शरीरात मतलब बोलो, बालकात मतलब बालक से, शरीरात मतलब शरीर से, शरीरात मतलब शरीर से, छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से, कवचम च कुंडले च, कवच और कुंडल क्या करते हैं, गृहनाति ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, छल पूर्वक लेते हैं। किसके शरीर में है कवच कुंडल, कवच कुंडल के नहीं, कर्ण के शरीर में है, लेकिन कर्ण के शरीर से ले लेते हैं, निकलवा लेते हैं कवच और कुंडल,
ना रहेगा कवच और कुंडल, ना जीवित रहेगा कर्ण। आ रहा है ना समझ में? तो कवच और कुंडल ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? ख्याल पूर्वक लेते हैं। कौन लेते हैं? इंद्र। ध्यान रखिएगा किसके लिए? हाँ, अर्जुनस्य सहायतार्थम, अर्जुन की सहायता के लिए। आया समझ में? गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले कर्णः, कर्णः समोदम, समोदम बोले कर्णः समोदम अंगभूतम, यही ना होगा? अंगभूतम कवचम च कुंडले च ददाति। देखिए अर्थ बोल रहे हैं कि कर्ण, कर्ण चूंकि क्या है, कर्ण की विशेषता क्या बताए हैं? दानवीर है। कर्ण क्या है जी? दानवीर है। तो बोल रहे हैं कि दानवीर कर्ण, बोले कर्ण, कर्ण बोले समोदम यानी प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से। ठीक है, बोले कि कर्ण खुशी पूर्वक या फिर प्रसन्नता पूर्वक अंगभूतम, अंगभूत मतलब होता स्वरूप, अंग स्वरूप, अंग के समान ही उसका कवच कुंडल था, अंग ही था। बोल रहे हैं कि अंगभूतम अंग स्वरूप, क्या? अंग स्वरूप, अंग स्वरूप कवचम च कुंडले, कवच और कुंडल ददाती, देते हैं। ददाती मतलब किनको देते हैं? इंद्र को देते हैं। क्लियर है? वो भी खुशी पूर्वक। कौन देता है जी? खुशी से दे रहे हैं। आया समझ में? खुशी से दे रहे हैं कि चलो ले लो, तुमको जो चाहिए ले लो, ये दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले पानी ला लीजिए तब तक चांद जी। तब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत है जाओ। बोल रहे हैं कि भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। बोल रहे हैं भासस्य त्रयोदश नाटकानि, नाटकानि लभ्यन्ते। बोल रहे हैं भासस्य मतलब, अस्य मतलब आके की हो जाएगा। बोल रहे हैं भास के त्रयोदश, 10 मतलब 10 और 10 3 यानी क्या हो गया? 13। भास के 13 नाटकानि, नाटक लभ्यन्ते मिलते हैं। भास के 13 नाटक मिलते हैं। पूछेगा भास के कितने नाटक हैं? 13। भास के 13 नाटक मिलते हैं। भास के 13 नाटक मिलते हैं। अगर मेरा दोस्त सुन रहा होगा तो 13 नामों लिख देगा, उसको सारा याद भी है ना? देखो 13 13 नाटक मिलते हैं। कितने नाटक? 13 नाटक की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। तेसु उनमें, तेसु उनमें कर्णभारम, कर्णभार उस 13 पानी दीजिए, पहले पानी लेके फिर जाके आगे बढ़ते हैं। भास के कितने नाटक हैं? गुड, बैठ जाइए, ये तो बता रहे थे अभी। बोल रहे हैं कि भाषा से भास के त्रयोदश मतलब 13 नाटकानी यानी कि नाटक लभ्यन्ते मिलते हैं। भास के 13 नाटक मिलते हैं। कितने नाटक हैं? बोल रहे हैं भास के 13 नाटक मिलते हैं। बोल रहे हैं तेसु उनमें, उन 13 नाटक में, नाटक कितने हैं? 13 नाटक हैं। ठीक है। उस 13 नाटक में कर्णभारम, कर्णभार अति सरलम, अत्यंत सरल, अति सरलम मतलब बहुत आसान बोल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या बोला? और अभिनय, अभिनय के योग्य वर्तते मतलब है, मतलब नाटक करने योग्य है, का नाटक भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखा जाएगा भविष्य में होगा, टाइम मिलेगा तो नाटक जरूर होगा, वो भी किसमें? संस्कृत भाषा में। हिंदी में तो होता ही है, ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार केवल हिंदी बोल दे रहे हैं। यहाँ तक क्या बोला? बोला कि यह पाठ मतलब कर्णस्य दानवीरता पाठ खास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। इस इस कर्णभार नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल के उनके रक्षक हैं। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी नहीं कर्ण को मारने में समर्थ है, कर्ण को मारने के लिए समर्थ है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण के शरीर, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल
ग्रहण करते हैं यानी कि ले लेते हैं और कर्ण खुशी पूर्वक अंगभूत अंग स्वरूप कवच और कुंडल दे देते हैं। खास के 13 नाटक मिलते हैं, उनमें कर्णभार अत्यंत सरल और अभिनय के योग्य हैं। हो जाएगा यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नाटक प्रारंभ हो रहा है। अभी तक क्या चल रहा था? ये भूमिका था। अभी तक भूमिका चल रहा था। हाय गुरुजी, यूपी बोर्ड 12th का एग्जाम है। अब हम क्या कुछ प्रश्न करें तब ना, तो बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सक्र। सक्र मतलब शक्कर। सक्र मतलब क्या होता है? सक्र मतलब नहीं, सक्र मतलब इंद्र। सक्र मतलब इंद्र। देखिए इंद्र बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं। सक्र यानी कि इंद्र। इंद्र क्या बोल रहे हैं? हो मेघ सूर्येन एव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। अब देखिए सारा, क्योंकि ये नाटक है, नाटक में एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा तीसरा बोलेगा, इस तरह से बोलेगा। मंच पे आएगा तो नाटक इस तरह तो खेला जाता है। एक कौन है बोलिए? शक्र है। शक्र मतलब इंद्र। ध्यान रखिएगा, शक्र यानी कि इंद्र। इंद्र बोलते हैं हो मेघ सूर्यन एव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। बोल रहे हैं कि भो मेघ, हे मेघ। किसको बोला जा रहा है? मेघ को, बादल को। बोला कि हे बादल, बोले कि सूर्यन एव, क्या बोल रहे हैं? सूर्यन और एव कर लेंगे, सूर्यन एव, सूर्य के साथ ही, सूर्य के साथ ही। तो हटा दीजिए, गच्छन्तु जाइए, गच्छन्तु जाइए। बोल रहे हैं कि हे मेघ सूर्य के साथ ही जाइए। भवंतः आप, क्या बोले? हे मेघ आप सूर्य के साथ ही जाइए, आप सूर्य के साथ ही जाइए। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, बस इतना ही समझो, मतलब मत समझो। तो सक्र मतलब इंद्र। इंद्र क्या बोल रहे हैं? हे मेघ आप सूर्य के साथ ही जाइए। क्योंकि पूरा पढ़िएगा तो मतलब खुद समझ आएगा। तो कौन बोल रहा है ये? अच्छा, इससे पहले कुछ छूटा है यहाँ पर, ये वाला तब, और ये वाला तो बताए नहीं, मेन तो यही है। इसको बताना पड़ेगा तब वो क्लियर होगा। देखिए क्या है, क्योंकि कर्ण के पास क्या है? कवच और कुंडल है। कवच और कुंडल को लेना पड़ेगा और तभी जाके इस युद्ध में जीत, जीत किनकी होगी? पांडव की होगी। तो कवच और कुंडल लेने के लिए आते कौन है? यानी शक्र इंद्र आते हैं। तो बोल रहे हैं कि ततः, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। ध्यान से बोला, ततः प्रविशति, प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। शक्र मतलब इंद्र। हाँ, इंद्र। ततः मतलब उसके बाद इंद्र प्रविशति प्रवेश कर रहे हैं ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण के रूप में। यानी ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश कर रहे हैं किनके पास? कर्ण के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में। क्योंकि इनको भी शर्म आएगा, कैसे इंद्र के रूप में उनके पास जाएं और कवच कुंडल लें। शर्म नहीं लगेगा इनको? इसलिए छल करने के लिए, धोखा देने के लिए कौन सा रूप बदल लेते हैं, है ना? तो रूप, ये तो कई बार रूप बदले हैं, कई कई का गैया चुरा लिए हैं। कौन? इंद्र। उसके बाद इंद्र यानी शक्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? तो मंच पर भी प्रवेश कर रहा है और वास्तव में भी प्रवेश कर रहा है। किनके यहाँ? कर्ण के यहाँ। अब आइए, अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उस बोल रहे हैं कि शक्र भो मेघ सूर्यन एव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। बोल रहे हैं शक्र, बोल रहे हैं मतलब इंद्र बोल रहे हैं, हे मेघ आप सूर्य के साथ ही जाइए, आप सूर्य के साथ ही जाइए। और शक्र कहाँ आए हैं? हाँ, कर्ण के यहाँ आए। बोल रहे हैं कि कर्णम उपगम्य। बोल रहे हैं कर्णम उपगम्य, ये कोष्टक में है, मतलब ये दिखा रहा स्थिति कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है नाटक में। समझ में आ रहा है ना स्टेज पर क्या हो रहा है? तो क्या होता है कि कर्णम यानी कर्ण के उपगम्य, समीप जाकर, कर्ण के समीप जाकर। कर्ण के समीप कौन गया? हाँ, इंद्र कर्ण के समीप जाकर, शक्र इंद्र के समीप जाकर, अरे कर्ण के समीप जाकर, कौन? इंद्र जो है वो कर्ण के समीप जाकर, कर्ण के समीप जाकर
अब देखो क्या बोलता है, कौन बोलेगा? शक्र बोल रहा है, भोः कर्ण महातराम भिक्षाम याचे। बोल रहा है भोः कर्ण, हे कर्ण, क्या बोला? हे कर्ण। बोला महातराम बहुत बड़ी, भिक्षाम भिक्षा, याचे मांगता हूँ, बहुत बड़ी दान मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? शक्र बोल रहे हैं कि महत्तराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी यानी महान भिक्षा मांगता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, कर्णः, कर्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कर्ण। दृढ़ं प्रीतो अस्मि भगवन्, कर्णो भवन्तं अहम एष नमस्करोमि। बोल रहे हैं नमस्करोमि, बोल रहे हैं कर्ण। कर्ण क्या बोल रहे हैं? भगवन, बोल रहे हैं कि हे भगवन, अस्मि मैं, दृढ़म निश्चित रूप से, प्रीतो, दृढ़ का मतलब अधिक भी लिख सकते हो, अधिक अत्यधिक, प्रीतो खुश, अस्मि यानी हूँ। बोल रहा है हे भगवान मैं बहुत अधिक खुश हूँ, हे भगवान मैं बहुत अधिक खुश हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहा है कि भगवान मैं बहुत अधिक खुश हूँ। प्रीतो, प्रीति मतलब खुश होना, प्रसन्न। तो बोल रहे हैं कि भगवान मैं अस्मि हूँ क्या? दृढ़म प्रीतो, बहुत अधिक खुश हूँ, मैं बहुत अधिक खुश हूँ। अब किसी से दान मांगे तो वो नाराज हो जाते, लेकिन ये खुश हैं, इसलिए इन्हें दानवीर कहा गया है। बोल रहे हैं कि भगवान मैं बहुत अधिक क्या हूँ? खुश हूँ। कर्णो भवंतम, म से अ निकालिएगा, अहम एस नमस्करोमि। बोल रहे हैं कर्णो, कौन कर्णो? तो बोल रहे हैं यहाँ से अहम ले लीजिएगा, इसको तोड़ दे रहे हैं। भवंतम अहम एस, बोला कि अहम मैं कर्ण, मैं कर्ण, भवंतम आपको, एस यानी कि यह, नमस्करोमि नमस्कार कर रहा हूं, मैं कर्ण आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्लियर है? तो बोले कि हे भगवान मैं बहुत अधिक खुश हूं, मैं कर्ण आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो नमस्कार कर रहे हैं। क्लियर है? भिक्षा मांगने पर भी ये खुद नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा है। अब सक्रह मतलब इंद्र, गुड। सक्रह मतलब इंद्र। अभी तक देखें क्या सब हो रहा है इसमें। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। तो सक्रह यानी कौन? इंद्र। अब कोई नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कौन कर रहे हैं? कर्ण नमस्कार कर रहे हैं, किनको? इंद्र को। इंद्र किस रूप में है? ब्राह्मण के रूप में है, ध्यान रखिएगा। तो बोलना सक्रह, सक्र बोला आत्मगतम। आत्मगतम मतलब अपने अंदर, मन ही मन सोच रहे हैं, मतलब मन में ही चल रहा है। कल जब व्याघ्रपथी कथा चल रहा था, उसमें भी मन मन में चल रहा था बहुत कुछ। इसमें भी देखिए बहुत सारा चीज इसके मन में चलता है। किसके मन में? हाँ, इंद्र आत्मगतम यानी अपने मन में ही, आत्मा, आत्मा मतलब अपने, गतम मतलब अंदर, मन में ही, अपने अंदर ही क्या कर रहे हैं जी? सोच रहे हैं, अपने मन ही सोच रहे हैं। बोल रहे हैं कि किम नु खलु मया वक्तव्यम, यदि दीर्घ आयु भवेतिति वक्ष्ये। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु भवेक्षे मूढ़े इति मां परिभवति। बोल रहे हैं क्या? देखिए बोल रहे हैं, चक्र बोल रहे हैं किम नु खलु। किम, किम मतलब क्या? किम मतलब क्या? नु खलु यानी वास्तव में, वास्तव में। बोल रहे हैं कि किम मतलब क्या? वास्तव में माया मेरे द्वारा, वक्तव्यम बोलना चाहिए, मतलब वास्तव में मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए? अगर कोई प्रणाम कर रहे हैं तो हम क्या बोलें? ये सोच रहा है। उनको प्रणाम किया है ना जी, कौन प्रणाम किया है? कर्ण नमस्कार किया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना। आशीर्वाद में क्या बोले? क्योंकि ये भगवान है, इंद्र हैं, जो बोलेंगे वो हो जाएंगे। अगर ये बोल दिया दीर्घायु हो तो दीर्घायु, लंबी उम्र हो जाएगा, जो कि ये चाह नहीं रहा है। लंबा उम्र हो जाएगा तो फिर तो विजयी हो जाएगा ना, क्योंकि युद्ध होने वाला है, इनको तो मारना है ना जी। इसलिए बोल रहे हैं कि सक्रह, सक्र बोल रहे हैं आत्मगतम मतलब अपने मन में सोच रहे हैं, डायरेक्ट बोल नहीं रहे हैं उसके सामने, मन में सोच रहे हैं कि क्या करें, कौन सा आशीर्वाद दें इनको। देखिए बोल रहे हैं आत्मगतम अपने मन में, किम क्या, नु खलु मतलब वास्तव में क्या मया मेरे द्वारा वक्तव्य बोलना चाहिए। बोल रहे हैं कि वास्तव में मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु भवेत इति, बोल रहे हैं कि यदि दीर्घायु भवेत हो, ऐसा वक्ष्य बोलूंगा। बोला कि यदि दीर्घायु हो ऐसा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा?
दीर्घायु भवेक्षे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं गया है? एक बार चेक करो तो। भवेत ऐसा होना पूरा बोलिए। दीर्घ दीर्घायु उसके बाद बोलिए। हाँ, वही तो मुझे लग रहा था। भविष्यति हो जाएगा और उसके बाद और कुछ छूटा है? भविष्यति के बाद बोलिए। उसके बाद वक्ष्य है और कुछ तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं क्या? फिर से सुनिएगा। हाँ, यदि ना ये भी तो छूटा हुआ है। क्योंकि अगर छूट जाएगा ना फिर अर्थ अनर्थ हो जाएगा ना। यदि ना तब जाके होगा वक्ष्य, है ना? अब आइए देखिए क्या है सक्रह। सक्रह मतलब इंद्र। इंद्र बोल रहे हैं आत्मगत अपने मन में बोल रहा है कि वास्तव में क्या मेरे द्वारा नहीं बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु हो ऐसा बोलता हूं तो दीर्घायु दीर्घायु भविष्यति दीर्घायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। और यदि ना बख्शे यदि नहीं बोलूंगा मतलब कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? बोल रहे यदि मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा बोल रहे कि यदि नहीं बख्शे बोलूंगा यदि नहीं बोलूंगा तो मूढ़े इति मूर्ख ऐसा। हाँ मतलब मुझको परिभक्ति मानेगा समझेगा। अगर मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा कोई अगर आपको प्रणाम कर रहा है आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं बोलेगा इसको न है पता मूर्ख है तो मूर्ख समझेगा। और ये खुद इंद्र चाहेगा कि हम मूर्ख बने? इंद्र अहंकारी है ये खुद चाहेगा कि मूर्ख बने? नहीं। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं? आया। अब देखो आगे बोल रहा है, तस्मात् उभयम परिहत्य किम नु खलु वक्ष्यामि। बोल रहे हैं कि तस्मात् उसके मतलब उससे उभयम यानी उन दोनों को उभयम मतलब दोनों को परिहत्य छोड़कर किम क्या ना खलु वास्तव में क्या वक्ष्यामि बोलूंगा वास्तव में क्या बोलूंगा। भवतु ठीक है दृष्टम देखता हूं समझ गया क्या बोलना है ये समझ गया। समझ में आया? पहले इसके दिमाग में आया क्या? अगर मैं बोलूं दीर्घायु हो तो ये दीर्घायु हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये हमें मूर्ख समझेगा। तो इस दोनों को छोड़कर बोलना है दीर्घ आयु बोलना है इसको भी छोड़कर और नहीं बोलना इसको भी छोड़कर दोनों को छोड़कर क्या बोलना है? भवतु दृष्टम। ठीक है समझ लिया सोच लिया। ठीक है समझ में आया? सोच लिया कि बोलना क्या है दिमाग में। अब ये क्या करेगा ये सब मन में चल रहा था अब क्या होगा? हाँ प्रकाशम यानी प्रकट होकर आप बोलेगा। फूट तो नहीं गया है जी? हैं? कुछ तो गड़बड़ है। पूरा पेजे गायब हो गया क्या? लिखबे नहीं किए। एक बार ऐसा करते हैं तब तो पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हैं? दिमाग में टेंशन आ जाएगा फिर तो हमको कि एक बार फिर से उसको ला लेते। नहीं होगा तो ऐसा करेंगे उतना पेज का फोटो खींच ले स्कैन करके डाल देंगे। मात्र एक ही लाइन है। कुछ छूट गया है क्या सर? कितना लाइन छूटा है पहले के अंदर है? फोटो है। क्या हमें लिख लेना चाहिए? लिख ही ले। एक ही लाइन है। इसके बाद होगा ना? चलो ठीक है लिख लेते हैं।
कीजिएगा। ये वाला झूठा, ये वाला शक्र वाला। शक्रः आत्मगतम हो गया, इतना सारा खलु हो गया। ये थोड़ा-सा छूटा है मात्र, थोड़ा-सा ही छूटा है। चंद्र इव, और क्या? हिमवान, हिमवान व, और क्या? सागर इव, और क्या है जी? तिष्ठत, तिष्ठतु है ना? तेयसः, बस यही छूटा है ना? उसके बाद वाला मिल रहा है, देखिए एक बार। भगवान किम न वक्तव्यम, मिला? ठीक है, आइए तब। बस थोड़ा-सा छूटा हुआ है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं कि भो करना, हे कर्ण। अभी ये सब क्या चल रहा था? उसके दिमाग में चल रहा था ये सारा रील। क्लियर है? अब थोड़ा प्रकट होके बोल रहे हैं कि भो कर्ण, हे कर्ण। सूर्य इव, इव मतलब होता है समान। सूर्य के समान, सूर्य के तरह। चंद्र इव, चंद्र के समान। हिमवान मतलब हिमालय के, इव मतलब समान, हिमालय के समान। सागर इव, सागर के समान। तिष्ठतो स्थिर हो, ते तुम्हारा, यशः मतलब यश, बोला कि तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम। क्या बोला? सूर्य, चंद्र, हिमालय और सागर के समान आपका यश स्थिर हो। क्या आशीर्वाद देता है? सूर्य, चंद्र, हिमालय और सागर के समान ते यश, आपका यश, आपका नाम क्या हो? स्थिर हो, स्थायी हो। बोला कि आपका नाम हमेशा रहेगा, सूर्य की तरह रहेगा। दीर्घायु वाला नहीं दिया। कौन सा दिया आशीर्वाद? बोला कि जैसे सूर्य का नाम अभी तक है ना, उसी प्रकार आपका नाम कर्ण का, इसलिए कर्ण का नाम अभी भी है। इससे अच्छा वरदान क्या हो सकता है? आशीर्वाद क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा आशीर्वाद दिए हैं। कम है क्या? नहीं। बोलना है कि हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान, सागर के समान, ते यश, आपका नाम क्या हो? तिष्ठतु, स्थायी हो, स्थिर हो। आया समझ में यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं तब। तो कर्णः, कर्ण बोल रहे हैं। अब कौन बोल रहे हैं? अभी तक कौन बोल रहे थे? शक्रः, शक्र बोल रहे थे। अब कर्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए। कर्ण बोल रहे हैं भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत इति। अभी कुछ छूटा तो नहीं है? देख लो जरा सा। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कर्ण, कर्ण बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हे भगवान, बोल रहे हैं कि किम क्या, वक्तव्यम, वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। दीर्घायु भव, बोल रहे हैं दीर्घायु भव इति। बोल रहे हैं कि क्या वक्तव्यम, बोलना ना मतलब नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? दीर्घायु भव, ऐसा। बोले हैं क्या दीर्घायु भव, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोल रहे हैं दीर्घायु भव यानी दीर्घायु हो, दीर्घायु हो इति मतलब ऐसा, दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? नहीं समझ में आया? दीर्घ आयु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? मतलब जो आप जो हैं दीर्घायु नहीं बोले, दूसरा कुछ बोले, क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्या? ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? ऐसा प्रश्न करना किनसे? इंद्र से। कौन? कर्ण बोल रहे हैं कि हे भगवान, दीर्घ आयु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? तो आप दीर्घायु हो नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं? बोले, अथवा एतदेव, एतद एव शोभनम, एतद एव, एतद मतलब यह, ए मतलब ही, यह ही शोभनम सुंदर, यह ही सुंदर। अब बोल रहे हैं ये क्या है? कुतः, क्या कुतः लिखा उसके बाद?
कुतः हर में ही यहाँ पर हो जाएगा यत्नेह। बोल रहे हैं कि कुतः हर में ही यत्नेह पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला चपला जिह्वा चपला नृप श्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। ये वाला ना अन्वय इसके नीचे होता तो और ज्यादा सुंदर होता। ठीक है, लेकिन फिर भी समझिएगा। बोल रहे हैं कि पुरुषेन, उसका अर्थ यहाँ समझिएगा। बोल रहे हैं कि पुरुषेन, पुरुष के द्वारा, पुरुषेन मतलब पुरुष के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, यत्न है, यत्नों से मतलब परिश्रम के द्वारा, पुरुष के द्वारा परिश्रम से धर्मम ही साध्य, बोला कि धर्म का ही साध्य करना चाहिए, धर्म को ही संग्रह करना चाहिए। धर्म मतलब अच्छा काम। बोल रहा है अगर कोई पुरुष मेहनत कर रहा है तो मेहनत के द्वारा किसका संग्रह करना चाहिए? धन का नहीं, किसका? धर्म का। धर्म मतलब अच्छे काम का। बोल रहे हैं क्या, देखिए पुरुष है मनुष्यों के द्वारा यत्न ही मतलब यत्न से, परिश्रम से, धर्म साध्य, धर्म ही साध्य, निश्चित रूप से वास्तव में धर्म को ही क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। अच्छे कामों का ही संग्रह करना चाहिए, जो अच्छा अच्छा कार्य है उनका ही संग्रह करना चाहिए। ये समझे? बोल रहे हैं कि क्यों क्यों क्यों, वजह क्या है? धर्म ही क्यों करे, धर्म का ही संग्रह क्यों करे, क्यों करना चाहिए? क्योंकि बाकी धर्म के सिवा जो भी होता है, अधर्म या फिर रुपया पैसा जितना भी चीज है, वो सभी सांप के जिह्वा के समान होता है। सांप की जिह्वा देखे हैं कभी? एकदम ऐसे क्या छटपट करते रहता है हमेशा। अरे मतलब बहुत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है। तो बोला कि धर्म के सिवा कुछ भी रखिएगा तो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। क्योंकि वो जो धन होता है किसके समान होता है? सांप के जिह्वा के समान चंचल होता है, चपला होता है। क्लियर है? वही बोल रहे हैं। ऋप श्रियः, राजाओं की जो श्रिय होता है, श्रिय मतलब लक्ष्मी, राजाओं की जो लक्ष्मी होती है वो कैसा होता है? बोल रहे हैं भुजंग जिह्वा, सांप की जिह्वा के समान, चपला चंचल, भवती मतलब होता है। क्या समझ में? कि राजाओं की जो लक्ष्मी होते हैं, राजाओं की लक्ष्मी मतलब कोई भी मनुष्य है, उन सबके पास जो धन होता है वो कैसा धन होता है? यहाँ राजा इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कर्ण है वो क्या है जी? राजा है ना, अंग के। तो बोल रहे हैं क्या, सिर्फ सिंह राजाओं का जो श्रिय होता है, लक्ष्मी होता है, भुजंग जिह्वा चपला, भुजंग यानी सांप के जिह्वा के समान चंचल होती है, चंचल होती है। आया समझ में? तो राजाओं का जो धन होता है, राजाओं का मतलब किसी भी व्यक्ति का जो धन होता है वो स्थिर नहीं रहता, आज कुछ है कल कुछ होगा, है कि नहीं? हाँ जी, ऐसा होता है। इसलिए हमें किनका संग्रह करना चाहिए? धर्म का साध्य करना चाहिए, धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म मतलब अगर अच्छा-अच्छा काम करेंगे, उन चीज़ों का संग्रह करेंगे तो वो हमें नाम दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगा। है समझ में? हाँ, तो ऐसा बोल रहे हैं। आइए, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं पढ़ने का, ये धर्म है कि अधर्म है? ये धर्म है, ध्यान रखना। ये धर्म बोला गया इन्हें। बोल रहे हैं कि तस्मात इसलिए, तस्मात इसलिए, प्रजा पालन मात्र बुद्धया, यानी अपने प्रजा पालन मात्र, देहेषु देहों के, हतेषु मरने पर, गुना यानी गुण, धरन्ते धारण करता है यानी कि धारण करता है। बोल रहे हैं कि अगर हम केवल प्रजा का पालन करते हैं अपने विवेक से, बुद्धि से, तो हमारे देह के मर जाने पर, देहेषु हतेषु, बोल रहे हैं हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हमारा गुण रहता है, मतलब नाम रहता है। क्लियर है? प्रजा पालन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो तो राजा है ना, तो उनके लिए प्रजा। अब प्रजा पालन का मतलब आप मान लेते हैं आप दूसरे की भलाई करते हैं तो आपका बॉडी मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, लेकिन नाम रहता है ना कि देखो वो कितना अच्छा व्यक्ति था, ऐसा। वही बोल रहे हैं कि गुण धरन्ते, गुण का धारण होता है, गुण रहता है। यहाँ तक आगे समझ में? बोल रहे हैं अब यहाँ ये सब भी चल रहा है शायद उनके मन में, लेकिन ऐसा लिखा नहीं, तो मन में ही चल रहा होगा ये सारा बात, ये सब उनके सामने थोड़ी बोलेगा। आगे बढ़े क्या? उन्हें देखो, उन्हें ऐसा फ़ील हो गया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपने हमें दीर्घायु नहीं बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी व्यक्ति का देह मर जाने से उनका गुण ही रहता है।
वैसे हम मर भी जाएँगे ना, मेरा जो दिया हुआ क्या है कवच और कुंडल है, वो तो नाम रहेगा कि उसने अपने जान की परवाह किए बिना कवच कुंडल दे दिया। आया ना समझ में? ये सब बोल रहे हैं। बोल रहे हैं भगवान, हे भगवान, किनको बोल रहे हैं? इंद्र को बोल रहे हैं, हे भगवान, किम इच्छसि, क्या चाहते हैं? किम इच्छसि, क्या चाहते हो? अर्थ होगा क्या चाहते हो? लेकिन अर्थ लेंगे क्या चाहते हैं? किम अहम, अहम यानी कि मैं, माँ से निकाल लेंगे ना क्या हो जाएगा अहम, समझ में आ रहा है ना? बोलेंगे अहम यानी कि मैं, किम क्या ददामी दूँ, मैं क्या दूँ? क्लियर है? आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूँ? आपकी क्या इच्छा है? क्या लेने आए हैं? मैं क्या दूँ? ऐसा बोल रहे हैं। डायरेक्ट बोल देगा कवच कुंडल? डायरेक्ट नहीं बोलेगा। शक्रः, शक्रः मतलब इंद्र गुड। बोलना शक्रः यानी कि इंद्र, महत्तराम भिक्षाम याचे, बोले महान भिक्षा माँगता हूँ। भिक्षा का नामो होगा, नाम बोलिए ना खाली बोल रहा है महान भिक्षा माँगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा माँगता हूँ। क्लियर है? शक्रः यानी कि इंद्र, इंद्र बोल रहा है महत्तराम, महत्तराम मतलब महान, बहुत बड़ी, भिक्षाम भिक्षा याचे मतलब माँगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा माँगता हूँ। कर्ण बोल रहे हैं महत्तराम भिक्षाम भवेत प्रदास्ये, बोल रहे हैं कि भवेत आपके लिए प्रदास्य देता हूँ, महतरम भिक्षा, बहुत बड़ी भिक्षा आपको देता हूँ। क्या समझ में आया? बोल रहा है कर्ण बोल रहा है, भवते आपके लिए प्रदास्य देता हूँ, कैसा? महान भिक्षा मैं आपके लिए देता हूँ। बोला नाम तो बोला नहीं कौन सा भिक्षा चाहिए, बोला बहुत बड़ी भिक्षा माँगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा माँगता हूँ। अरे नाम होगा ना, तो नाम नहीं बोल रहे हैं। बोले ठीक है मैं बहुत बड़ी भिक्षा देता हूँ। क्या दे रहा है? ये तो नाम बोल रहा है। बोला स अलंकारम, बोला अलंकार के साथ, आभूषण के साथ, जो भी जेवर वगैरह होंगे, आभूषण के साथ, स मतलब साथ, अलंकार के साथ क्या दे रहा है? तो बोले कि गो सहस्रम, सहस्र मतलब हजार, हजार गाय ददामी दे रहा हूँ। बोला अलंकार के साथ, आभूषण के साथ हजार गाय दे रहा हूँ। 1000 गाय कम बात है क्या? 1000 गाय। अगर पाँचों को गाय हो तो समझ लो कितना रुपया होगा? कितना गाय दे रहे हैं? 1000 गाय, और वो भी किसके साथ? अलंकार के साथ, आभूषण के साथ बोल रहे हैं 1000 गाय दे रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कर्ण। किनको बोल रहे हैं ये? तक्र को। बोल रहे हैं कि महान भिक्षा आपके लिए देता हूँ, आभूषण के साथ 1000 गाय दे रहा हूँ। तो इनको क्या वही चाहिए क्या? तो गाय चाहिए? नहीं। बोल रहे हैं कि शक्रः, शक्र बोल रहे हैं गो सहस्रमिति, 1000 गाय, बोल रहे हैं कि गो सहस्र मतलब 1000, इति निकालो, इति मतलब ये 1000 गाय, ये 1000 गाय, इस 1000 गाय का मैं क्या करूँगा? ऐसा कुछ भाव है, 1000 गाय। बोल रहे हैं कि मुहूर्तकम, मुहूर्तकम मतलब इस समय, क्षीरम पिबामि, क्षीर मतलब होता है दूध, इसमें दूध पीता हूँ। मैं क्या करूँगा इस गाय को लेकर? इसमें दूध पीता हूँ क्या? इसमें दूध पीता हूँ। समझ में आया? हाँ, तो फिर बोल रहे हैं कि ना निकाल लीजिए, एक बार तोड़ेंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट ना बार-बार आने वाला है, ये वाला बार-बार आएगा, इसलिए एक बार तोड़ के बता रहे हैं। ना है और ई निकालिए तो इच्छामि कर्णम, देखिए, ना मतलब नहीं, इच्छामि मतलब चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ कर्ण। बोल रहे हैं ना इच्छामि कर्ण, ना इच्छामि, बोलिए अर्थ। नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। क्लियर है? बोला हमको नहीं चाहिए गाय आपका 1000, ना ही आभूषण चाहिए। मुझे इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं किम ना इच्छति भवान, देखिए ना बोलना कि भवान यानी आप, इच्छति मतलब चाहते हैं। आप क्या आप चाहते ना मतलब नहीं, क्या आप नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाह ना है ना आगे, क्या आप नहीं चाहते हैं? अच्छा ठीक है, आप ये नहीं चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं बोलिए? गाय 1000 गाय के साथ जो आभूषण दे रहा है, अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो इदम अभी, यह भी, इदम मतलब यह, अपि मतलब भी, बोला इदम, वहाँ से निकाल लोगे ना, इदम अपि यह भी, तुर्यताम सुने, यह भी सुने, चलो ठीक है, 1000 गाय और आभूषण नहीं चाहिए तो यह भी सुने, दूसरा भी सुने। इदम अपि है, कहाँ है? इदम अपि यानी यह भी क्या करे? सूर्यताम सुने। क्या? तो बोला कि बहु सहस्रम,
अच्छा बहु मतलब अनेक, सहस्रम मतलब हजार, अनेक हजार बोला कि वाजिनाम, वाजिनाम, वाजी मतलब होता है घोड़ा। बोल रहे हैं क्या घोड़ा का ऐसे ले लो, अनेक हजार घोड़ा, अनेक हजार घोड़ा, अनेक हजार घोड़े, ये ज्यादा सही लग रहा है। अनेक हजार घोड़े ते आपके लिए ददामी दे रहा हूं, आपके लिए अनेक हजार, एक हजार नहीं, अनेक हजार आपके लिए घोड़ा दे रहा हूं। पहले क्या क्या दिया था जी, पहले क्या दिया, दूसरा याद रखिएगा वाजिना है, एक वाजी फिल्म, वाजीगर शायद फिल्म भी है, तो ये घोड़ा शायद रहता है, आता है ना? अनेक हजार घोड़े आपके लिए दे रहा हूं, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, सक्रह को यही चाहिए क्या, तो बोल रहे हैं सक्रह अश्वमिति, ये अश्व घोड़ा, घोड़ा का क्या करूंगा, बोला कि मुहूर्तकम आरोह आमी, बोला इस समय आरोह करता हूं, इसमें चढ़ता हूं क्या, मतलब इस समय आरोह करता हूं क्या। फिर आगे बोल रहा है ना इच्छामी कर्ण ना इच्छामी, मतलब ना इच्छामी कर्ण ना इच्छामी, नहीं चाहता हूं कर्ण नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण, कर्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि किम ना इच्छति, किम मतलब क्या, ना नहीं चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं हे भगवान क्या आप नहीं चाहते हैं वो, कोई बात नहीं दूसरा सुनिए। बोल रहे हैं कि अन्यदपि, अन्य दूसरा अपि मतलब भी, दूसरा भी सूर्यताम सुनिए, दूसरा भी सुनिए। अब क्या बोल रहे हैं, वार, बोल रहे हैं कि वारणा नाम अनेकम, वारणा नाम अनेकम, वृंदम अपि, तो वृंद का मतलब होता है समूह, ठीक है, जैसे गुरु वृंद बोले तो गुरुओं का समूह, ठीक है। बोला कि वृंदम, बोला कि समूह, अच्छा किसका समूह, बोला कि अनेकम, अनेक समूह किसका, तो बोला कि वारणा नाम यानी हाथियों का, वारणा नाम मतलब हाथियों का, बोला हाथियों का अनेक समूह से आपके लिए तदामी दे रहा हूं, आपके मतलब भी, क्लियर है। तो बोल रहे हैं कि हाथियों का अनेक समूह भी, अनेक समूह भी ते मतलब आपके लिए तदामी दे रहा हूं। पहले क्या दिया, अलंकार के साथ 1000 गाय, दूसरा बाजी, बाजी मतलब हाथी, संस्कृत में रहेगा लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, वारना नाम यानी क्या हाथी। अब आगे बढ़िए, तो सक्रह, सक्र बोल रहे हैं, नाटक ही चल रहा है, सक्र बोल रहे हैं गजम इति, गजम हाथी, ये हाथी का क्या करना है हमें, बोला मुहूर्तकम आरोह आमी, बोला इस समय आरोह करता हूं, बोला कि ना इच्छा में करना ना इच्छा में, नहीं चाहता हूं करना नहीं चाहता हूं करना। फिर बोल रहे हैं कि ना इच्छति भगवान, मतलब आप क्या नहीं चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं, अन्यदपि दूसरा भी सूर्यताम सुनिए, अपर्याप्तम कनकम ददामी, बोला कनक मतलब सोना, बोल रहे हैं कि अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में क्या देता हूँ, सोना दे रहा हूँ, बोला कि प्रचुर मात्रा में सोना दे रहा हूँ, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, तो सक्रह मतलब इंद्र, मतलब इंद्र, गृहीत्वा लेकर, गच्छामि जाता हूँ, लेकर जाता हूँ, किंचित गत्वा, किंचित गत्वा कुछ दूर, गत्वा जाकर, कुछ दूर जाकर, ना इच्छामि करना ना इच्छामि, नहीं चाहिए करना नहीं चाहिए, नहीं चाहता हूँ करना नहीं चाहता हूँ, कुछ दूर गया फिर बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर कर्ण, फिर कर्ण बोलता है तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, बोला तेन ही, बोले ही मतलब निश्चित रूप से, तेन मतलब उसके द्वारा, जित्वा किसके द्वारा, मतलब करने के द्वारा जो जीता हुआ है, पृथ्वी बोला कि पृथ्वी में जीतवा, पृथ्वी को जीत कर ददामी मतलब देता हूँ, पूरे पृथ्वी को जीत कर आपको देता हूँ। अब बोलो ऐसा दानी था, पूरा पृथ्वी को बोला कि आप ही को दे देता हूँ, बाकी सब ग्रह को छोड़िए, पूरा पृथ्वी देने के लिए तैयार है। तो सक्रह फिर भी ये नहीं ले रहा है, इनको चाहिए क्या, कवच और कुंडल। तो सक्रह, सक्र बोला पृथिव्यां किम करिष्यामि, बोला पृथ्वी से क्या करूंगा, करिष्यामि करूंगा, पृथ्वी से क्या करूंगा, पृथ्वी का क्या काम हम, ये तो आपका जान चाहिए, आपका जान मतलब कवच और कुंडल चाहिए।
फिर कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं तेन उसके द्वारा, तेन क्या है? त्वा अग्निष्टोम फलम ददामि, ऐसा लिखा है? हिला लो ना। तेन द्वा त्वा अग्निष्टोम फलम ददाति, क्या होगा देखो, तेन ही लिखा है। तेन ही अग्निष्टोम, हाँ, ही हो जाएगा, ठीक है? बोल रहे हैं तेन ही, इसलिए, यानी मतलब इसलिए अग्निष्टोम फलम ददामि, बोला अग्निष्टोम, अग्निष्टोम एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ के द्वारा जितना भी फल मिलता है, जितना भी स्वर्ग, अग्निष्टोम यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, बोला पूरा स्वर्ग लोक आपको देता हूँ। मतलब अग्निष्टोम यज्ञ से जो भी फल मिलता है वो मैं क्या करता हूँ, ददामी दे रहा हूँ आपके लिए। आगे आइए, क्या इन्हें ये चाहिए? ये तो स्वर्ग के खुद राजा हैं। चक्र अग्निष्टोम फलन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल से क्या काम? क्लियर है यहाँ तक? अग्निष्टोम फलन यानी कि फल से कि मतलब क्या कार्य, मतलब काम करना। फिर बोल रहे हैं तेन ही, इसलिए मतलब मत शिरो, जो क्षीरो है ना वो शिरो हो जाएगा, मत शिरो ददामी, तो मत मतलब मेरा, शिरो मतलब सिर, मैं अपना सिर काट के आपको देता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं? मैं अपना सिर आपको काट के दे रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? ऐसा दानी अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया कि मैं अपना सिर काट कर आपको देता हूँ। सक्रा बोल रहा अविहा अविहा, नहीं नहीं नहीं, क्या बोले? नहीं नहीं नहीं। सक्राहा बोल रहा अविहा अविहा, नहीं नहीं। क्लियर है? अब कर्ण, कर्ण बोल रहे हैं ना भयतव्यम, ना भयतव्यम, नहीं भयतव्यम मतलब डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं डरने की बात नहीं है, हम सिर भी काट के दे सकते हैं आपको। आगे बोल रहे हैं प्रसिद्ध तू भगवान, बोले कि आप खुश रहिए, आप प्रसन्न हो, डरिए मत, आप प्रसन्न रहिए, आप खुश हो। अन्यदपि दूसरा भी सुनिएता हूँ, दूसरा भी सुने। यहाँ आ गया खिस्सा कि अपना सिर भी देने के लिए तैयार हो गए गुस्सा में। अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी सीधा सा बात नहीं बोल पाता है, परेशान कर रहा है उनको। अब आइए आगे। क्लास रुका हुआ है लगता है, ऐसा नहीं चल रहा है क्या? एक बार देख लीजिए। स्विच ऑफ हो गया क्या? अब खोल लीजिए अगर स्विच, चार्ज करके रखते ही नहीं, उतना बिजी ही है ना वो, हम क्या ही बोल। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। क्लास अभी देखो लाइव रहना चाहिए, जिससे फ़ायदा हो, है ना? दूसरे बच्चे जुड़ते हैं। आइए, देखिए आगे, देखिए क्या बोल रहे हैं। बोला अजय सहेव जनितं मम देह रक्षा देवासुरे अपि न भेद भेदम इदं सहसै देयं तथा अपि कवचं सह कुंडलाभ्यम प्रीत्या मया भवते रुचितम यदि स्यात्। देखिए क्या बोल रहे हैं, अन्वय से देखते हैं। सहसै, वास्तव में सहस्र की जगह सहस्रय होगा, सहस्रय चेक करिए, सहस्रय होगा, सहस्रय है ना? सहस्रय मतलब हजारों, सहस्रय मतलब हजारों देव असुरय, हजारों देवताओं और असुरों से, हजारों देवताओं और असुरों से, अपि मतलब भी, हजारों देवताओं और असुरों से भी ना भेदयम, बोला कि ना भेदयम, कि नहीं भेद सकता है, इदम यह मम, यह मेरा देह रक्षा अंगय सहेव। बोल रहे पहले तो इतना समझ गए, बोल रहे हजारों देवों से, ये हजारों देवताओं और हजारों असुरों के द्वारा भी ना भेद्यम, नहीं भेदा जा सकता है। इदम, इदम क्या ये लिखा है? इदम कवचम कुंडलाभ्याम, यानी कि ये कवच और कुंडल के कारण, जब तक हमारे शरीर में कवच और कुंडल है, तो हजारों देवता और असुर भी इसे नहीं भेज सकता। हजारों, इतने सारे देवता असुर भी नहीं भेज सकता है मुझे, ऐसा बोल रहे हैं हम। इदम यानी कि यह, म मतलब मेरा, देह रक्षा अंग है, यानी देह रक्षा अंगों के
सही मतलब साथ ही जनितम उत्पन्न हुआ है। देह की रक्षा कौन है यहाँ पर? 2 हैं, कौन-कौन से? कवच और कुंडल। बोल रहे हैं कि देह रक्षा के लिए अंग यानी अंग के सही मतलब साथ ही जनितम उत्पन्न हुआ है, तथापि फिर भी यदि यदि भगवते बोल रहे हैं कि फिर भी यदि भगवते आपको रुचितम रुचिकर हो, क्या मतलब हो? मतलब फिर भी अगर आपको पसंद आए, मेरा क्या? कवच और कुंडल फिर भी अगर आपको पसंद आए, तो बोल रहे हैं कि कुंडलाभयाम, कुंडल के सह मतलब साथ, कुंडल के साथ, कुंडलाभयाम इसलिए लगा है क्योंकि कुंडल दोनों कान में होता है ना, द्विवचन में नहीं होता है भयाम, भयाम, भयाम। बोल रहे हैं कुंडल के साथ यानी कि दोनों कुंडल के साथ कवचम प्रीत्या, कवचम ददामी, ददामी मतलब कवच देता हूँ। अहम मैं प्रीत्या मतलब खुश होकर, मैं खुश होकर कवच के साथ क्या दे रहा हूँ? या फिर कुंडल, दोनों कुंडल के साथ कवच देता हूँ, वो भी किस किस प्रकार? खुशी पूर्वक। आप बोलो वो किसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे तब से। अब देखते हैं आगे। तक्रह सहर्षम ददातु ददातु, क्या बोले? सहर्षम हर्ष के साथ खुशी पूर्वक, ददातु ददातु दीजिए दीजिए दीजिए। क्या बोल रहे हैं? दीजिए दीजिए। अब कर्ण, कर्ण बोल रहे हैं आत्मगतम, अपने मन में सोचने लगे कि पक्का ये जो है ना कल क्या है मेरे साथ, इतना बड़ा चीज दे रहे हैं तो सोचेंगे नहीं? कवच और कुंडल देना तो सोचना तो पड़ता है। आत्मगतम अपने मन में सोचने लगते हैं। ये बात तो नहीं है ना? कितने गुना है जी? आइए, आत्मगतम कुछ छूटा तो नहीं है ना? हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, लगता है उस पेज में होगा, कहीं गड़बड़ाया है। फिर से पेज कर लेंगे कॉपी पेस्ट और क्या। कर्ण जो है आत्मगतम अपने मन में बोल रहा है, एष एव अस्य, बोल रहे हैं कि यह ही अस्य इसका कामः कामना था, यही इनकी चाहत थी, यही तो ये चाहते थे, कौन सी? कवच और कुंडल। तभी तो बोल रहे हैं ददातु ददातु, वो भी खुशी पूर्वक। आगे ये किम नु, बोल रहे हैं किम नु खलु, बोल रहे हैं कि वास्तव में क्या, बोल रहे हैं कि अनेक किम नु खलु, अनेक कपट बुद्धि यानी अनेक कपट बुद्धि वाला कृष्णस्य उपायः, बोल रहे हैं कि कहीं कृष्ण का तो उपाय नहीं था, कृष्ण का तो ये चाल नहीं था, कृष्ण ही तो नहीं भेजे थे। वास्तव में ये सच बात है, कृष्ण ही तो भेजे थे इंद्र को। बोले कि सो अपि, वह भी भवतु हो सकता है, वह भी हो, कृष्ण भी भेजा हो। बोल रहा है कि धिक अयुक्तम अनुसूचितम, धिक धिक्कार है, अयुक्तम अनुसूचितम यानी ये सब अनुचित उचित सोचना क्या है? धिक्कार है। बेकार, अब सोचने से क्या फायदा, क्योंकि हमें तो देना है। ऐसा बोल रहे हैं नास्ति संशयः, नहीं है संशय, संशय नहीं है। प्रकाशम अब प्रकट हो गए। अब ये कहाँ चल रहा था? मन में। अब प्रकट होके बोलते हैं गृह्यताम, ग्रहण कीजिए, लीजिए। बात यही है ना? तो शल्य उनका मंत्री था। शल्य कौन था? मंत्री था। शल्य बोला अंगराज नादादत्यम नादादत्यम, क्या बोले? अंगराज हे अंगराज, ना दादा, क्या बोल रहे हैं? ना दातव्यम ना दातव्यम, नहीं दीजिए नहीं दीजिए नहीं दीजिए, क्या बोले? नहीं दीजिए नहीं दीजिए। उनका मंत्री क्या बोलता है? नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण बोल रहा है शल्यराज, हे शल्यराज, क्या बोल रहे हैं कि अलम अलम लम, अलम लम, अलम लम बोल रहे हैं क्या? पाड़यितुम यानी कि रोकने के लिए, अलम मतलब ठीक नहीं है, पश्य देखो, पश्य देखो। उसके बाद एक बार हम ऐसा करते हैं, वहां से उठा लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा बड़ा है ना? स्टोरी में क्या क्या चला, कुछ याद रहा? शुरुआत से अगर आते हैं तो पहले क्या हुआ था, बोलिएगा? कर्ण से दानवीरता पाठ को कौन लिखे हैं? हास्य लिख, हास्य लिख है। कर्ण से दानवीरता पाठ वो किस ग्रंथ से यहाँ पर संकलित है? महाभारत से, महाभारत से। किताब का नाम बोलिए, महाभारत है किताब का नाम?
नहीं है, इतना ही है। दिक फ़ोटो आ जाता है इसमें, पीडीएफ आता है, पीडीएफ आता है ना? ये भी लफड़ा है कि हमें इसको पीडीएफ में बदलना। कोई बात नहीं, देखते हैं, प्रयास करते हैं तुरंत जस्ट उसमें क्या तब यहाँ से वो तो हो सकता है ना तब तक? रुक तो सकता किस हम जवाब से उतना सारा गड़बड़ तब तक प्रश्न उत्तरी कर लेते हैं। कर्णभार से लिया गया है ना? कर्णभार से लिया गया और कर्णभार में जो कथा है वो कहाँ से है? कथानक है वो कहाँ से है? महाभारत से है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट्सएप का है। कहाँ से होगा ये? यहाँ से होगा ना? क्या बोल रहे हैं? शिक्षा बोल रहे हैं शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्याप्त सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः जलं जलस्थान गतं च गते पूतं च दत्तं च तथैव तिष्ठ अन्वय से देखते हैं इसका अर्थ। अन्वय से इसका अर्थ देखते हैं। बोल रहे हैं कि काल पर्यात देखिए यहाँ पर पर्ययात नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। इसमें भी अच्छे से दिख रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहे काल पर्ययात, काल्य पर्ययात यानी कि काल के मतलब कुछ समय के बाद शिक्षाम क्षयम गच्छति शिक्षा भी जो हम लोग ज्ञान लेते हैं ना वह भी क्या हो जाएगा क्षयम नष्ट गच्छति जाती है नष्ट हो जाती है यानी कि काल पर्ययात यानी काल के बदलने पर समय के बदलने पर समय के नष्ट होने पर समय जब बदलता है तो शिक्षा भी क्या हो जाता है जी समाप्त हो जाता है नष्ट हो जाता है आया समझ में अब आगे बोल रहे हैं कि सुबद्ध मूला यानी अच्छी प्रकार से सुबद्ध अच्छी प्रकार से जो मूला है जड़ है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ जड़ से पादपः वृक्ष भी क्या होता है ये पतंती गिर जाते हैं इतना अच्छी प्रकार से वो सगट मतलब क्या बोल सकते हैं सुबद्ध रहता है वृक्ष अपने जड़ से लेकिन फिर भी एक समय के बाद वह गिर जाता है सूखने के बाद नहीं गिर जाता है वही बोल रहे हैं पुनः स्थानगतम जलम यानी स्थानगतम स्थान पर जो रहता है जल यानी कि जलाशय में स्थित जो जल है वह भी क्या होता है शुष्यति सूख जाता है एक समय के बाद सूख जाता है बोल रहे हैं कि परंचु परंतु बोल रहे हैं कि हुतम च दत्तम च हुतम जो आहुति देते हैं जो यज्ञ करते हैं और क्या दत्तम दिया हुआ जो दान है वो क्या बोल रहे हैं तथैव वैसे ही तिष्ठति रहता है स्थिर रहता है
वो नहीं बदलता है। मतलब दिया हुआ दान और यज्ञ जो करते हैं, वो हमेशा रहता है, लेकिन शिक्षा भी समाप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार से बंधा हुआ जो वृक्ष है, अपनी जड़ से वह भी क्या होता है, गिर जाता है। और तालाब में या फिर बोल सकते हैं जलाशय में स्थित जो जल है, वह भी क्या हो जाता है, एक समय के बाद सूख जाता है। लेकिन जो आहुति है, जो दिया हुआ दान है, वो हमेशा ही रहता है। आया? तस्मात् इसलिए गृह्यतां ग्रहण कीजिए, निकृत्य ददाति निकाल कर देता है और यहाँ पर हो जाता है समाप्तम। स्टॉप कर दीजिए। अब खत्म।